हाय क्लास 1 स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर वीडियो, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो पहला लेसन है आपका, उसके ऊपर वीडियोस बनेंगे और ये सीरीज ऑफ वीडियोस बनेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ये सीरीज में जितने भी वीडियोस बनेंगे प्लीज वॉच देम फुल्ली, सो दैट आपको बुक देखना ही ना पड़े। ये वीडियोस देखने से ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से लेकर के और भी जो जो कंसेप्ट्स डिस्कस किया गया है फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो टुडे। और एक रिक्वेस्ट, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लिंक ऑफ द चैनल विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पेरेंट कंपाउंड माना जाता है हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। इनको माना जाता है पेरेंट कंपाउंड। और बाकी जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे आर थॉट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स by replacing one or more hydrogen atoms by any other atom or group of atoms, जिनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। उस तरह से बाकी सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको माना जाता है कि दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट कंपाउंड माना जाता है। अब ब्रॉडली ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बोर्ड में मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। ये फ्लो चार्ट देखने से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरा है साइक्लिक, क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। इसके बाद देखिए, जो आपका साइक्लिक कंपाउंड्स है, इनको फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक या तो कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। और उसके बाद ये जो होमोसाइक्लिक या तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इनको फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। अब इसमें देखिए, ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, साइक्लिक कंपाउंड जो हेटेरोसाइक्लिक है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये डिस्कस नहीं करने से भी हमारा चल जाएगा। और यहाँ पे जो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स है, इनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पढ़ना होगा मेनली बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, इसके बारे में बात करते हैं। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, दे कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। जैसे कि ये जो तीन कंपाउंड का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये तीन कंपाउंड में आप देख रहे हो कि दीज आर द ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है। और ये जो दो मैंने फॉर्मूला लिखा है, दे हैव गॉट ब्रांचेस। सो दैट इज व्हाई आई सेड द ओपन चेन कंपाउंड्स, दे कैन हैव स्ट्रेट चेन्स और दे कैन हैव ब्रांचेस। एक और पॉइंट है, ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स, एसाइक्लिक या तो ओपन चेन कंपाउंड्स, इनको कहा जाता है एलिफेटिक कंपाउंड्स। आपको ऑलवेज कंफ्यूजन होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक में। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स किनको कहा जाता है? ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ये जो एलिफेटिक नेम है, दिस हैज बीन गिवन टू दीज कंपाउंड्स बिकॉज द अर्लियर कंपाउंड्स ऑफ दिस क्लास वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल फैट। एनिमल और वेजिटेबल फैट से बिल्कुल बिगिनिंग में जो आपका ओपन चेन कंपाउंड्स मिला था, एनिमल या तो वेजिटेबल फैट से मिला था। इसीलिए ये जो कंपाउंड्स है, ओपन चेन कंपाउंड्स, इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सो आई थिंक यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। उसके बाद वी आर कमिंग टू साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स, इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है कि द चेन इज नॉट ओपन, इट इज क्लोज्ड। अब इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक टाइप का तो नाम है होमोसाइक्लिक या तो कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक, जो कि मैंने कह दिया कि हेटेरोसाइक्लिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो होमोसाइक्लिक या तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, दैट इज कार्बन एटम। इसीलिए नाम कार्बोसाइक्लिक है, कार्बन एटम से बना हुआ है जो रिंग है। और
इनको फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, लेकिन ये रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स को, मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स को रिजेंबल करते हैं इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। दूसरा टाइप ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? These are a special type of cyclic unsaturated compounds. Cyclic unsaturated compounds है। The name aromatic has been given to them from the word aroma. Greek में जो aroma word है उसका meaning है fragrant smell. The earlier compounds of these cyclic unsaturated compounds जिनको aromatic compound नाम दिया गया है, they were found to have fragrant smell, मतलब pleasant smell, and that is why they were given the name aromatic compounds. But then now the name aromatic has lost its significance, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी हमें ऐसे मिलते हैं which have very very unpleasant smell, but still इनको हम aromatic compounds ही बोलते हैं। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कौन है? बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक या तो एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होते हैं, या तो बेंजीन के ही फंक्शनल डेरिवेटिव्स होते हैं। एक से ज्यादा बेंजीन रिंग अगर हुआ, दे मे बी फ्यूज्ड विथ वन अनदर, और एक सिंगल आइसोलेटेड बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं और उसका फंक्शनल डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। उनको हम कहेंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, which largely determines the chemical properties of the compounds. केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने वाला ये जो ग्रुप है इसी को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि पेरेंट कंपाउंड किसको माना जाता है? हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट कंपाउंड माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन एटम्स है, एक या तो एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया जाता है फंक्शनल ग्रुप से, और डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से डिराइव किया जाता है हाइड्रोकार्बन से। तो वही हमने यहाँ पे दिखाया, RH स्टैंड्स फॉर द हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इससे एक हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस किया जा रहा है बाय ग्रुप G, तो बनेगा क्या? Rg। तो R यहां पे क्या है? R को कहा जाता है, इट इज द कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क, इसका नाम है एल्काइल ग्रुप। और ये जो G है, दिस इज द ग्रुप बाय व्हिच हाइड्रोजन एटम हैज बीन रिप्लेस्ड। तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, इट लार्जली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑन द अदर हैंड ये जो आर ग्रुप है जिसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ये आर ग्रुप क्या करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। आर ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको अफेक्ट करता है। नाउ आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप का ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज करना है, इसको हम प्रोवाइड करते हैं आपको। फंक्शनल ग्रुप्स के जो चार्ट हैं वो चार्ट कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ, जितना मैंने लिखा वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एल्कीन्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर एल्कीन है, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डबल बॉन्ड। और उसको इस तरह से आपको पता ही है कि C डबल बॉन्ड C, एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल देयर विल बी ए डबल बॉन्ड। और ये जो दो कार्बन एटम टर्मिनल पोजीशन में है, इनके साथ मैंने दो दो लाइन खींचा है बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। आपको पता है कि ये जो कार्बन एटम है, दो बॉन्ड ये बनाया, इधर से दो बॉन्ड और बनाना है। सेम इज द केस विद दिस कार्बन एटम। इसके बाद सेकेंड है एल्काइंस। एल्काइंस इज द क्लास ऑफ द कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप के नाम क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। There will be a triple bond in between two carbon atoms anywhere in the molecule. One more bond this carbon atom will have to make, and this carbon atom also will have to make another bond. उसके बाद है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन एटम अगर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं तो उनको कहा जाएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स। और ये जो है फंक्शनल ग्रुप के नाम क्या है? हैलोजन। और दे कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोनोवैलेंट है इसलिए सामने एक लाइन है। उसके बाद
क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अल्कोहल, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सी, और उसको एक सिंगल लाइन लगा के OH लिखा जाता है बिकॉज OH ग्रुप इज अगेन मोनोवैलेंट, एक ही बॉन्ड ये बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ईथर। ईथर के जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। इस तरह से इस साइड में एक अल्काइल ग्रुप होगा, इस साइड में एक अल्काइल ग्रुप होगा, बीच में ऑक्सीजन एटम दो बॉन्ड बनाएगा, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। एल्डिहाइड्स आर द नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको फॉर्माइल मैंने ब्रैकेट में लिखा। कई बार जब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई एक और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की बात मैं कर रही हूं, तो अगर वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया तो आपको एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स करना पड़ेगा। जब आप प्रीफिक्स करोगे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को तब उसको फॉर्माइल लिखा जाता है, तो इसलिए फॉर्माइल लिखा है। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है CHO। आपको पता है कि C और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, और एक ही बॉन्ड तब कार्बन और बनाएगा बिकॉज 3 बॉन्ड ऑलरेडी ये बना चुका है। इसके बाद है कीटोन्स। कीटोन्स में कीटोनिक ग्रुप जिसको ऑक्सो ग्रुप भी कहा जाता है, वही सेम बात है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में अगर कोई एसिड ग्रुप है साथ में कीटो ग्रुप भी है तो एसिड ग्रुप को माना जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और कीटो ग्रुप को तब आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा बिकॉज कीटो ग्रुप तब हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और उसको एज सब्स्टिट्यूएंट आपको प्रीफिक्स करना होगा। तब जब सब्स्टिट्यूएंट हिसाब से आप इसको प्रीफिक्स करोगे तो आपको ऑक्सो लिखना पड़ेगा। आप कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला है CO, तो C और O के बीच में तो डबल बॉन्ड होएगा। दिस C कैन मेक 2 मोर बॉन्ड्स, इसलिए 2 लाइन्स है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो है COOH। एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन का रहेगा डबल बॉन्ड और OH ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड, और कार्बन एक और बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए एक लाइन लगाया गया है। इसके बाद है एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, ये सब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है उसको Cl एटम से रिप्लेस कर दिया तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा, उसको जो है OR ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो एस्टर बनेगा। तो इस तरह से है। एसिड क्लोराइड के बाद एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एनहाइड्राइड ग्रुप, और उसका फॉर्मूला है COOCO। इसके बाद है एस्टर्स। एस्टर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOR, इसका नाम है एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स है वो मैं लिखती हूँ बोर्ड में। दीज आर द रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एसिड अमाइड्स और अमाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप का नाम, स्ट्रक्चर है CONH2। उसके बाद है सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड्स में सल्फोनिक एसिड इज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फॉर्मूला क्या है फंक्शनल ग्रुप का? SO3H। नेक्स्ट इज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। अगर प्राइमरी अमीन है तो एमिनो ग्रुप कहा जाता है उसको, सेकेंडरी अमीन है तो इम्यूनो कहा जाता है, टर्शियरी है तो टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। ये नेम से इतना मतलब नहीं है। आप फंक्शनल ग्रुप देखिए, स्ट्रक्चर अगर प्राइमरी अमीन है तो NH2। नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकते हैं, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ है इसलिए एक सिंगल लाइन लगाया गया है क्योंकि नाइट्रोजन एक और बॉन्ड यहाँ पे बना सकती है। अगर सेकेंडरी अमीन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, NH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला, तो इसलिए 2 लाइन लगाया गया है क्योंकि नाइट्रोजन 2 और बॉन्ड बना सकती है। टर्शियरी है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और बनाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है। इसके बाद है एल्काइल साइनाइड्स या तो एल्केन नाइट्राइल्स। एल्काइल साइनाइड्स कॉमन सिस्टम में नेम है और वही कंपाउंड्स के IUPAC में नेम है एल्केन नाइट्राइल्स। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के नेम क्या है? सायनो ग्रुप या तो नाइट्राइल ग्रुप, और फॉर्मूला क्या है? CN। C और N के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन एक और बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन का ट्राइवैलेंसी जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। उसके बाद है एल्काइल आइसोसाइनाइड्स जिनको एल्काइल आइसोनाइट्राइल भी कहा जाता है। ये जो आइसोसाइनाइड्स है इनका कोई IUPAC नेम नहीं होते हैं, इनको एल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे हम, या तो एल्काइल आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, या तो एल्काइल कार्बाइल अमीन भी कहा जाता है। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप के नाम क्या है? आइसोनाइट्राइल या तो आइसोसायनो। फॉर्मूला क्या है? NC। N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमने एरो से दिखाया, इसका मतलब यही है कि ये जो बॉन्ड है इट इज ए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। एरो का टेल है नाइट्रोजन की तरफ, हेड है कार्बन की तरफ, बिकॉज नाइट्रोजन इज द डोनर हियर, कार्बन इज द एक्सेप्टर।
इसके बाद है नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन में नाइट्रो ग्रुप इज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज NO2 इन, आप देख ही रहे हो, 2 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन एटम एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। इसके बाद है अल्काइल नाइट्राइट्स। नाइट्राइट ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला क्या है ONO। ONO, N और O के बीच में डबल बॉन्ड है और ये जो O है एक साइड में एक बॉन्ड बनाएगा, एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड इसने बना चुका है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के टोटल चार्ट मैंने आपको बता दिया, तो आपका नेमिंग नोमेनक्लेचर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम। जो ओपन चेन कंपाउंड्स है, ओपन चेन कंपाउंड्स को देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ द ओपन चेन कंपाउंड्स। एक सिस्टम का नाम है कॉमन सिस्टम जिसको ट्राइवियल सिस्टम भी कहा जाता है और दूसरा है IUPAC सिस्टम। एग्जाम में आपको IUPAC नेम ही लिखना पड़ेगा लेकिन कॉमन नेम जानना जरूरी है बिकॉज मेनी टाइम्स क्वेश्चन में भी आपको कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट बी फेमिलियर विद द कॉमन नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स। तो कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम वो नेम है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है, जहां से उसको पहले मिला था, उसी के ऊपर बेस करके कॉमन नेम दिया गया है। जैसे कि यूरिया, यूरिया गॉट इट्स नेम एज इट वाज फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। मैमल्स के यूरिन में यूरिया मिला था, इसलिए उसका नाम हो गया यूरिया। In the same manner, acetic acid has got its name from acetum. लैटिन में acetum ये वर्ड का मीनिंग है विनेगर एंड acetic acid was found in vinegar and that is why acetic acid का नाम एसिटिक एसिड हो गया। उसी तरह से फॉर्मिक एसिड किस तरह से नाम आया? फॉर्मिक एसिड जो है इसका सोर्स है रेड एंट्स, अफ्रीकन रेड एंट्स, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके जो है फॉर्मिक एसिड मिला था और फॉर्मिकस ये लैटिन में जो है रेड एंट को कहा जाता है, उसी तरह से फॉर्मिक एसिड नाम आ गया। सिट्रिक एसिड भी उनका नाम किस तरह से सिट्रिक एसिड हुआ? बिकॉज दिस वाज फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट्स। तो इस तरह से कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग है। But then, in order to systematize the nomenclature of organic compounds, IUPAC system of nomenclature was introduced. IUPAC system of nomenclature का जो most unique feature है, वो क्या है? एक organic molecule का, मतलब एक definite molecular structure का एक ही IUPAC name हो सकते हैं। Similarly, एक IUPAC name के एक ही single molecular structure जो है होगा। So this is what is the most important feature of IUPAC system of nomenclature. IUPAC name of any organic compound has 3 parts. What are the 3 parts? Number 1 is word root, next is suffix and next is prefix. So you have come to know that IUPAC name of an organic compound contains 3 parts: word root, suffix and prefix. एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। word root क्या है? It denotes the number of carbon atoms present in the parent chain. अब parent chain किसको बोलोगे? Parent chain is the longest continuous chain of carbon atoms including the functional group and the multiple bonds. Longest chain carbon atoms का आपको select करना होगा जिसमें functional group भी रहेगा और most of the multiple bonds भी उसमें रहेगा, उसी को हम कहेंगे parent chain। तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही वर्ड रूट डिनोट करता है। तो देखिए कार्बन एटम के नंबर चेन लेंथ में C1 मैंने लिखा, दैट मीन्स 1 कार्बन एटम अगर है चेन में आपका, तो वर्ड रूट क्या यूज होगा? मिथ। सिमिलरली इफ देयर आर 2 कार्बन एटम्स C2 देन इथ, उसके बाद 3 होने से प्रप, 4 होने से ब्यूट, 5 होने से पेंट, 6 होने से हेक्स, 7 होने से हेप्ट, 8 कार्बन एटम्स होने से ऑक्ट, 9 कार्बन एटम्स के लिए नॉन एंड 10 कार्बन एटम्स के लिए डेक। और अगर 11 कार्बन एटम्स है देन अनडेक एंड 12 कार्बन एटम्स के लिए डोडेक। यहां तक कि हमें चाहिए होता है, इससे ज्यादा लंबा चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको नहीं दिया जाएगा नोमेनक्लेचर के लिए। सो दीज आर ऑल द वर्ड रूट्स। इसके बाद हम सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताते हैं। सफिक्स के बारे में ये है कि सफिक्स 2 टाइप का हो सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स जो है ऑलवेज वर्ड रूट के साथ ऐड किया जाता है और प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है
whether the carbon chain is saturated or unsaturated. Saturated means there will be single bonds only, carbon-carbon single bonds, and unsaturated means there can be double bond or triple bond. Now primary suffix क्या ऐड किया जाएगा word root के साथ when it is the saturated carbon chain, that means only single bonds are there, then n ऐड किया जाएगा word root के साथ. जैसे कि prop word root है, उसके साथ n ऐड किया गया, there are only single bonds, so prop n नाम हो गया है. जब n ऐड किया जाएगा, only single bonds will be there, saturated carbon chain है, तो the series of compounds उनका नाम क्या होगा? alkanes. उसी तरह से unsaturated है, there is only one double bond in the molecule, तो इन ऐड किया जाएगा वर्ड रूट के साथ और ये जो कंपाउंड्स होंगे दे विल बी एल्केन्स. एंड सेम वे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है इन द मॉलिक्यूल, then the primary suffix which will be added to the word root that is ine, और जो compounds है उनको कहा जाएगा alkyne. लेकिन अगर unsaturated compound है और उसमें दो डबल बॉन्ड है, इन दैट केस प्राइमरी सफिक्स क्या ऐड होगा? डाई इन. और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है, डाई आइन प्राइमरी सफिक्स ऐड हो जाएगा. एक बात यहां पे मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि अगर प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ड रूट के साथ एक एक्स्ट्रा ए लगाना पड़ेगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. यू कैन सी देयर आर टू डबल बॉन्ड्स. तो यहां पे आपको नेम कैसे लिखना है? वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सफिक्स नंबर के साथ जो है आपको ऐड करना पड़ेगा. जहां जहां डबल बॉन्ड है वो नंबर के साथ आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, बट देन आपको एक एक्स्ट्रा ए लगाना होगा विद द वर्ड रूट. तो यहां पे आप वर्ड रूट क्या लिखोगे? ब्यूट लिखोगे. 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स आर देयर. तो आपको यहां पे ब्यूट नहीं लिखना है, आपको लिखना है ब्यूटा. तो नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का ब्यूटा. फिर आपको जब भी आप जो है नंबर दोगे इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स, तो नंबर और वर्ड रूट के बीच में हाइफन देना होता है ऑलवेज. तो हाइफन दे करके पोजीशन क्या है? 1 2 3 4. तो 1 और 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो आपको नंबर 1 लगाना है, 2 नहीं लगाना है. इसी तरह से 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, आपको 3 लगाना है. सो इट विल बी ब्यूटा 1 3, उसके बाद हाइफन दे करके डाई इन. तो ये चीज आपने याद रखना है. जब भी प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे कि यहाँ पे डी से शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा ए वर्ड रूट के साथ ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम चलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन चेन हैविंग 2 ट्रिपल बॉन्ड, देन प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? डाई आइन. इसके बाद हम चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स में. नाउ इट इज सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स को आपको प्राइमरी सफिक्स के साथ लगाना होगा, बाद में लगाना होगा. सेकेंडरी सफिक्स का रोल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप. टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करते हैं सेकेंडरी सफिक्स. तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स क्या ऐड होता है प्राइमरी सफिक्स के साथ, वो मैंने लिखा है यहाँ पे. पहले है अल्कोहल. अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, पीछे मैंने फंक्शनल ग्रुप का चार्ट आपको बताया है. अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है OH, उसके लिए आपको सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना होगा? ओल. उसके बाद है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, आपको सेकेंडरी सफिक्स एल लगाना होगा. उसके बाद है कीटोन. कीटोन के लिए CO फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको ओन लगाना होगा. उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इज द फंक्शनल ग्रुप. सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड. एसिड एमाइड, उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? CONH2. और आपको सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना होगा? एमाइड लगाना होगा प्राइमरी सफिक्स के बाद. देन इट इज एसिड क्लोराइड, COCl इज द फंक्शनल ग्रुप. और आपको सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या लगाना है? ऑयल क्लोराइड प्राइमरी सफिक्स के बाद. इसके बाद है एस्टर. एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOR. इसमें आपको क्या करना है? मैंने पहले क्या लिखा सेकेंडरी सफिक्स में? एल्काइल
पहले लिखा, उसके बाद डॉट डॉट दे करके OH लिखा। एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज जो है क्लियर कर देती हूं। से फॉर एग्जांपल दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एस्टर CH3COO C2H5। तो COOR में आप देख रहे हो R ग्रुप कौन सा है, C2H5, दैट मीन्स इथाइल ग्रुप। तो ये जो इथाइल ग्रुप, इसको आपको सबसे पहले प्रीफिक्स कर देना पड़ेगा। तो आपको इसमें नाम क्या लिखना है, इथाइल। उसके बाद आपको ये जो पार्ट है यहां से आपको इसको एज एल्कानोएट लिखना है। एल्कानोएट में जो वर्ड रूट है क्या इस्तेमाल करोगे, एज देयर आर 2 कार्बन एटम्स, तो आपको इथ यूज करना पड़ेगा। ये जो कंपाउंड है इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, 2 कार्बन एटम के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, इसलिए एन यूज होगा। तो हम इथाइल के बाद हम लिखते हैं इथ एन। उसके बाद देखो आगे क्या करना है आपको, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या लगाओगे, ओएट, तो ओएट लगा देते हैं। पर एज सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे ओएट ओ से शुरू हो रहा है, व्हिच इज अ वॉवेल, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसका ई ड्रॉप हो जाएगा। दैट मीन्स आपको नेम क्या लिखना होगा, इथानोएट, ये नेम हो जाएगा, इथाइल इथानोएट। इसलिए मैंने यहाँ पे अल्काइल पहले लिखा, डॉट दे करके ओएट बाद में लिखा। तो यहाँ पे ओएट जो है आपका सेकेंडरी सफिक्स है। नेक्स्ट कम टू नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का फंक्शनल ग्रुप है CN, और आपको सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना पड़ेगा, नाइट्राइल लगाना पड़ेगा प्राइमरी सफिक्स के बाद। उसके बाद है अमीन्स। अमीन्स में NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप, और आपको सेकेंडरी सफिक्स क्या ऐड करना होगा, प्राइमरी सफिक्स के बाद एमीन ऐड करना होगा। तो दीज आर इन शॉर्ट some functional groups and the secondary suffixes. Next we will go to prefixes. Just like suffix, prefixes are also of 2 types, primary prefix and secondary prefix. About primary prefix, what has been written? It is used to simply distinguish cyclic from acyclic और open chain compounds. Open chain compounds के साथ cyclic compounds को distinguish करने के लिए primary prefix यूज होता है। और आपको क्या करना होगा, word root से पहले आपको एक word को attach कर देना होगा, prefix कर देना होगा। and what is that, cyclo। साइक्लो ये वर्ड को आपको वर्ड रूट से पहले लगा देना है, प्रीफिक्स कर देना है। तो एक एग्जांपल हमने यहां पे लिया है, तो आप देखिए इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट ए एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में कितना कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। तो आपको वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेंट, पेंट यूज करना पड़ेगा आपको वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले एज इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाना होगा आपको, साइक्लो यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा, एज देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, सो सेकेंडरी सफिक्स नहीं जरूरत है यहाँ पे। प्राइमरी सफिक्स आपको एन लगाना होगा, बिकॉज कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। तो व्हाट इज द फुल नेम, साइक्लो प्लस पेंट प्लस एन। साइक्लो क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, पेंट क्या है, वर्ड रूट, एंड एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। तो सब मिलाकर के क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटेन। सो दिस इज हाउ इट इज। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में ये कहा गया है कि कुछ ग्रुप्स है, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स व्हिच आर नेवर ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप एंड दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। इन्हीं को कहा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, एंड दे आर एडेड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट if the organic compound is a open chain compound, it is not a cyclic compound, तो word root से पहले पोजीशन नंबर दे करके उनको प्रीफिक्स किया जाएगा। और अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड में प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो ऐड करना पड़ेगा वर्ड रूट से पहले। तो साइक्लो से भी पहले, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले पोजीशन नंबर दे करके ये जो ग्रुप्स है जिनको सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हम बोल रहा है, जिनको कभी भी एज फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं किया जाता है, साइक्लिक कंपाउंड होने से पोजीशन नंबर दे करके साइक्लो वर्ड से भी पहले इनको प्रीफिक्स करना पड़ेगा। तो आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स। एक तो है ओपन चेन कंपाउंड
और एक है साइक्लिक कंपाउंड। तो अब देखिए ये जो ओपन चेन कंपाउंड है इसमें ये हैलोजन एटम है, इट इज मोनोफंक्शनल यू कैन से। लेकिन फिर भी मोनोफंक्शनल होने से भी और पॉलीफंक्शनल होने से भी ये जो ग्रुप्स है जिनका मैंने लिख दिया है, जिनको ऑलवेज आपको एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा एंड नेवर दे विल बी ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप हिसाब से हम ट्रीट करेंगे तब तो उनको सेकेंडरी सफिक्स हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा पोजीशन नंबर दे करके प्राइमरी सफिक्स के बाद। दैट मीन्स एन इन आइन के बाद पोजीशन नंबर दे करके ऑल लिख लिया, एल लिख लिया, ओइक एसिड लिख लिया, इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे इन ग्रुप्स को अगर ये प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ओपन चेन कंपाउंड में प्रेजेंट हो चाहे साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो, इनको कभी भी एज फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं किया जाएगा और इनको एज सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या ग्रुप्स लिख दिया, जितना भी हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप अगर है, एल्कोक्सी ग्रुप अगर है, OR, जिसमें R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अगर है तो हम बोलेंगे मिथॉक्सी, इथाइल अगर है तो हम बोलेंगे इथॉक्सी, इस तरह से होगा। इन जनरल क्या नाम है, एल्कोक्सी ग्रुप। और R ग्रुप जो कि अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, इस तरह से ये जो ग्रुप्स है इनको ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। और आपको वर्ड रूट से पहले, ओपन चेन कंपाउंड में तो वर्ड रूट से पहले पोजीशन नंबर दे करके प्रीफिक्स करना पड़ेगा। साइक्लिक कंपाउंड होने से साइक्लो से भी पहले आपको इनको पोजीशन नंबर दे करके प्रीफिक्स करना पड़ेगा। साइक्लो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया और ये जो ग्रुप्स अगर ये प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, ये जो ओपन चेन कंपाउंड है इसमें देखिए ब्रोमीन एटम है और हम नंबरिंग कौन सा साइड से करेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है कि कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होता है और उसको उस साइड से नंबरिंग करना होता है, जिस साइड से नंबरिंग करने से कोई भी ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स है या तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, वो नजदीक पड़ेगा, उसी साइड से आपको नंबरिंग करना है। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से। तो ये आपका हो गया 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। सो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट हमारा है पेंट, प्राइमरी सफिक्स हमारा है एन बिकॉज देयर इज नो डबल ट्रिपल बॉन्ड। पेंट के बाद हम लगा देंगे एन और ये पेंट जो वर्ड रूट है इससे भी पहले हम पोजीशन नंबर दे करके ब्रोमीन को प्रीफिक्स करेंगे। दैट मीन्स नाम हो जाएगा 2 हाइफन दे करके ब्रोमोपेंटेन। एक हमने एग्जांपल लिया साइक्लिक कंपाउंड का। साइक्लिक कंपाउंड में यहां पे देखो साइक्लो आपको लिखना है एज प्राइमरी प्रीफिक्स। उससे भी पहले देखिए यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, जिसको ऑलवेज आपको सेकेंडरी सफिक्स हिसाब से प्राइमरी सफिक्स के बाद आपको लगाना होगा। और ये जो ब्रोमीन एटम है, जस्ट नाउ यू हैव सीन ब्रोमीन एटम जो कि हैलोजन एटम है, इसको आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा। ये फंक्शनल ग्रुप हिसाब से ट्रीट नहीं होगा। पोजीशन नंबर दे देते हैं पहले, उसके बाद नेम देखते हैं। तो ये जो कार्बन एटम है इसको मिलेगा नंबर 1 बिकॉज OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इसको नंबर 1 देना पड़ेगा और यहां से ही आपको नंबरिंग शुरू करना है। इसके बाद हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये है आपका 6। देखिए 4th पोजीशन में कार्बन एटम के साथ ब्रोमीन एटम है तो आपको 4 ब्रोमो को सबसे पहले लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 4 ब्रोमो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आपको साइक्लो लिखना है, साइक्लो, ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगा यहाँ पे, हेक्स। फिर आपका प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा बिकॉज देयर इज नो डबल ट्रिपल बॉन्ड, सो एन लगाओ। इसके बाद पोजीशन नंबर दे करके फंक्शनल ग्रुप जो कि सेकेंडरी सफिक्स है वो आपको लिखना है, जो कि ऑल लिखा जाएगा बिकॉज OH ग्रुप है। तो हेक्सन 1 ऑल ये हमने लिख दिया। लेकिन ये जो E है, ये E को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है वो O से शुरू है जो कि एक वायल है, इसीलिए आपको ये E को ड्रॉप कर देना पड़ेगा। सो दिस इज टू बी ड्रॉप्ड। तो नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सन 1 ऑल। हेक्सन बोलो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा तब। हेक्सेन अगर आपने बोल दिया तो आप E भी लिख दोगे, ANE पूरा ही आप लिख दोगे। हेक्सान बोलो तो याद रहेगा कि आपको E लगाना नहीं है एज द सेकेंडरी सफिक्स स्टार्टिंग विथ ए वावेल। ये है अबाउट द सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब तक जितना हमने डिस्कस किया उससे आपको पता चल गया होगा कि द कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ दिस पार्ट्स: सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स,
वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये पार्ट्स होते हैं।